आज गौतमी माता श्रीमती ब्रह्माबाई साहू की इस पंचमी तिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे साथ पधारे हुए श्री प्रकाश साहब जी, श्री अर्जुन साहब जी, श्री महंत मनसूर जी, श्री रोजदास जी और हमारे गौटिया जी, श्री देवम्बर जी, श्री जवाहरदास जी, सूरज घर सभी आमंत्रित अतिथियों, बंधुओं, माताओं, बच्चों, आज पंचमी तिथि है और पूरे दुनिया में माँ को स्मरण कर रहे हैं और माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो नहीं होती तो हम नहीं होते, वो नहीं होती तो हम नहीं होते। इसलिए इस प्रकृति को भी माँ का ही दर्जा दिया गया है। प्रकृति को भी हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। और जिस देश में हम लोग रहते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। जिस प्रदेश में रहते हैं उसको भी माँ कहते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी और देश में जितनी नदियां बहती है उनको भी हम क्या कहते हैं? माँ ही कहते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया। और गाय को भी हम माता का ही संज्ञा देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक ये माँ होती है और एक जगदम्बा होती है। एक अम्बा और एक जगदम्बा। तो जहां तक मैं समझता हूं, जिसने अम्बा को प्रसन्न कर लिया तो जगदम्बा प्रसन्न हो ही जाएगा, क्योंकि ये सीढ़ी है। पिता को खुश कर लिया तो परम पिता खुश हो ही जाएंगे। और जिसने आत्मा को ठीक से समझ लिया, परमात्मा को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरी साइयां सुनी से न कोय, बलिहारी वह घट की जा घट कर कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाना नाई। तो कहीं न कहीं सद्गुरु का इशारा है कि आत्मा में ही परमात्मा है, पंच में ही परमेश्वर है और जनता में ही जनार्दन है ना। ये सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। आत्मा में ही परमात्मा है, जनता में ही जनार्दन है और पंच में ही परमेश्वर है और अम्बा में ही जगदम्बा समाये हुए है और पिता में ही परम पिता समाये हुए हैं। ये अगर ये इन सूत्रों को ठीक से हम समझ लें तो और ज्यादा हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम जगदम्बा को महिषासुर मर्दनी कहते हैं। प्यारे बंधुओं, मैं समझता हूँ कि हमारी जो माँ है वो भी हमारे जीवन में जब संकट आए तो आगे आगे बढ़ करके उन संकटों से हमें उबारी है।
इसलिए वो भी उस महिषासुर मर्दनी से कम नहीं है। आप कभी कम आंकना मत, वो उसी का स्वरूप है, वो तो बल्कि छाया है, लेकिन ये तो साक्षात है। असह्य पीड़ा सह के हमें दुनिया में लाती है। उसके बाद जब हम बच्चे होते हैं, हमारे दांत नहीं होते, तो स्तनपान कराती है, हमें सूखे में सुलाती है, अपना जो है गीले में सो जाती है, और ज़्यादा अगर बिस्तर गीला हो गया तो अपने सीने पे सुला लेती है। और अगर हम बीमार हो जाएं और हॉस्पिटल में होकर ले करके जाती है, अगर बेड खाली नहीं है तो अपने आंचल को ही बेड बना करके और उसी में पूरे दिन रात वो सुलाती है, अपने गोदी को ही वो बेड बना देती है। तो ऐसा उपकार जिनका हमारे ऊपर है, मैं समझता हूँ कि जितने भी निगेटिव ताकत हैं उन सब से वो क्या करती है, लड़ती है, बचाती है। और वही तो भगवान महिषासुर मर्दनी। छोटा पौधा लगा करके बड़ा करना और उसको फूल फल आने तक सुरक्षित रख लेना, जो माली होगा वो समझता होगा। जो कभी माली काम किया नहीं, कभी पौधा लगाया नहीं है, वो कभी समझ नहीं सकता है कि एक छोटे से पेड़ को कैसे बचाना है और उसको बड़ा करना है, और फिर उसमें फल और फूल आने तक उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ये कोई पेड़ लगाने वाला व्यक्ति ही समझता है। और ये सब कौन करती है, माँ करती है, हमारे पिता करते हैं। उन दोनों की बहुत भूमिका होती है प्यारे बंधुओं, तब जा करके, नहीं तो आप देखना छोटा पेड़ है तो बकरी चल जाएगी, बच्चे तोड़ देंगे, हवा से टूट जाएगा और दीमक लग जाएगा, बहुत मुश्किल होता है किसी पेड़ को बड़ा करना। ऐसे ही आप दीप जलाते हैं तो उस दीप को भी आप देखे होंगे कि अगर उसमें घेरा नहीं है, उसमें आवरण नहीं है, तो वो सुरक्षित नहीं रहता। जैसे ही तूफान आएगा तो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। और अगर लालटेन है जिसमें घेरा है, आवरण है, तो तूफान आएगा तब भी वो बुझने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर घेरा है। ऐसे ही माता पिता हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं, सुरक्षा कवच। वो हमेशा हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं। अपने को भले संकट में डाल देंगे, लेकिन हमारा बच्चा क्या हो, सुरक्षित हो। और इसीलिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि श्रीयसी, जो हमें जन्म देती है वो माँ, और जिस जगह हमारा जन्म होता है वो जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर बहुत भूमिका होती है। कैसे वो हमें तलाश करके हीरा बना देते हैं। हम तो होते हैं जब इस दुनिया में आते हैं तो कंकड़ होते हैं। कोई बच्चा जब पैदा लेता है तो मूढ़ रहता है, उसको क्या पता होता है ना। वो अपना शौच करता है, उसका भी पता नहीं है, पेशाब कर लेता है, उसका भी उसको पता नहीं है। इस दुनिया में क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, किससे मैं जल जाऊंगा, कहाँ डूब जाऊंगा, कुछ भी उसको पता नहीं रहता है। क्या चंद्रमा है, क्या सूरज है, क्या प्रकृति है, ये सबका पाठ पढ़ाने वाली कौन होती है, माँ होती है। ये पूरी दुनिया का ज्ञान कराने वाले। 50 बार भी अगर बच्चा पूछता है कि माँ वो क्या है, चमक रहा है, तो 50 बार उत्तर देती है बेटा चंद्रमा। और एक बार अगर बूढ़ी माँ कह देती बेटा वो दिक्कत का है, नहीं वो समझ ना आए, तो हम लोग क्या करते हैं, माँ को उलट करके जवाब देते हैं डोगरी तो दिक्कत नहीं, वो तो पीढ़ा था ऐसे कहते हैं। वो 50 बार भी थकती नहीं है और हम एक बार में थक जाते हैं। प्यारे बंधुओं, ये उनकी बड़ी भूमिका है। तो हमें वो तराशते हैं, जैसे कुम्हार जो है
कहीं पड़ी मिट्टी को कीमती बना देता है, ऐसे ही माता पिता हमें क्या बना देते हैं? कीमती बना देते हैं। इस दुनिया के बाजार में हमारी कीमत होती है और वो है माता पिता की कृपा। कुम्हार कहीं पड़ी मिट्टी को जब लाता है, उसकी अभी तक कोई कीमत नहीं थी, लोग उस पे पैरों से रौंदते होंगे, पेशाब करते होंगे, थूकते होंगे, शौच करते होंगे। अब वो मिट्टी कुम्हार उसको क्या किया? खुद करके घर ले आया और उस मिट्टी को वो पानी डाल करके ढीला करता है, गीला करता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल करके फेंक देता है और उस नरम मिट्टी को जब चाक पर चढ़ा करके आकार देता है तो मटका, मटकी, प्याला, प्याले के रूप में आकार पाता है वो मिट्टी। और उसको जब आवे में पका करके बाजार ले जाता है तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? कीमत से बिकी, कीमती हो गई। अभी तक कोई कीमत नहीं थी, लेकिन अब वो कीमती हो गई है। और मटका जब वो बनाता है कुम्हार, तो अभी गर्मी के दिन है ना, अभी जैसे मई जून के समय में सब लोग क्या करेंगे? कुम्हार के पास से मटका लाएंगे और उस मटके में क्या डालेंगे? पानी। और पानी, ठंडा पानी पी करके आदमी क्या होता है? तृप्त होता है। और अगर कुम्हार की बुद्धि बिगड़ गई और उसी मिट्टी से चीलम बना दिया, है ना? देखिए मिट्टी वही है, पर उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसने उस मिट्टी को क्या आकार दे दिया? चीलम का आकार दे दिया। तो चीलम आप लोग जानते हैं, उसमें जो है गांजा भर के और आग लगा के उसके मुंह में क्या करते हैं? लोग पीते हैं। तो वो चीलम भी जलता है और पीने वाले के कलेजे को भी जलाता है। मटका जो है वो खुद शीतल होता है और दूसरे को भी शीतल कर देता है। चीलम थोड़ी सी बुद्धि बिगड़ गई, चीलम बना दिया तो दूसरों को भी जलाता है और खुद भी जलता है। तो माता पिता की यही भूमिका है कि अपने आप को भी अनुशासित रख के और बच्चों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। शिशु का मतलब ही होता है शिष्य। शिशु से ही शिष्य बना। जब कोई गुरु के पास चला जाता है तो उसको शिष्य कहते हैं, और जब माता किसी शिशु को इस दुनिया में लाती है उसको शिशु कहते हैं। तो शिशु का मतलब होता है जिस पे शासन किया जाए, वो है शिष्य या शिशु। और जो शासन करे वो क्या है? माता पिता या गुरु। तो जो अनुशासित होगा वही शासन कर सकता है। अगर मेरा खान पान अच्छा नहीं है, मेरा रहन सहन अच्छा नहीं है, मेरा बोली भाषा अच्छा नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हम खुद अनुशासित नहीं है तो हम बच्चे को शासन नहीं कर सकते, हम उसको कीमती नहीं बना सकते। फिर वो चीलम बन जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे अनुकरण करते हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमारे बदलने में ही हमारे आने वाली पीढ़ी का बदलना है, हमारे सुधरने में हमारे आने वाली पीढ़ी की सुधार है। तो माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हमें कुंदन बना देते हैं, कोयले से क्या बनाते हैं? कुंदन बना देते हैं। हमें मिट्टी से वो जो है कीमती, और उसकी बुद्धि अगर परिष्कृत हो गई और उसी मिट्टी से अगर कहीं वो किसी भगवान का मूर्त बना दिया तो और क्या पूछना है? तब तो वो लाखों करोड़ और कीमती, और पूरी दुनिया उस पर क्या नवाती है? शीश नवाती है। पर यह है कि जिसके ऊपर शासन करता है वो भी क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, है ना? उसके अंदर भी शिशु भाव होना चाहिए, शिशुत्व भाव होना चाहिए, तभी हम शासन। कोई डॉक्टर कभी किसी मरीज का ऑपरेशन कब कर सकता है? जब वो मरीज का भी भाव हो कि मेरा ऑपरेशन करे, है ना? जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई अपने आप को समर्पित कर दे कोई बेटा, तो माता पिता उसका ऑपरेशन करके उसमें जो कमियां हैं उनको क्या करेगा? वो निकाल करके फेंक देगा और उसको कीमती बना देगा। जैसे मूर्तिकार जो है मूर्ति को जो है छेनी और हथौड़ी से कहीं पहाड़ पे पड़ा हुआ घोड़ा पत्थर को लाता है और धीरे धीरे छीनी
छीनी और हथौड़ी के माध्यम से आकार देता है। वो पत्थर नरम होता है और छीनी और हथौड़ी का मार सह लेता है तो वो भगवान का मूर्त हो जाता है ना, है ना, मंदिर का वो शंकर हो जाता है। अभी देख रहे हैं कि गांव में शंकर चौरा बना है और सब लोग पूजा कर रहे हैं, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल हो रहा है कि नहीं। तो वो कैसे, वो सह लिया इसलिए क्या बन गया है, शंकर बन गया। और अगर जो नहीं सह पाता है, टूट जाता है, तो रास्ते का क्या बन जाता है, कंकर। फिर वो लोग उसको पैरों से रौंदते हैं, फिर उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे, फिर एक लोटा जल सब समस्याओं का हल समाप्त हो जाएगा, है ना। तो विनम्रता, नम्रता ही क्या है, आदमी को महान बना देती है। इसलिए हमारे जीवन में विनम्रता आनी चाहिए, शिष्यत्व आनी चाहिए और माता पिता अनुशासित रह करके अपने बच्चों को के ऊपर वो शासन कर सकते हैं। अभी गौटिया जी, राजा राम और माता जी ब्रह्मा देवी दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के दिलों में वो जिंदा है। उनके अच्छे कृत्य आज भी हमारे दिलों में क्या है, जिंदा है। प्यारे बंधुओं, कोई व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उनकी अच्छाइयाँ हम लोगों के जीवन में क्या करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, अंधेरा पक्ष भी होता है और उजाला पक्ष भी होता है। आप कभी ये मत समझ लेना कि हमारे पिताजी तो ऐसे थे, है ना, अरे उनकी कुछ कमियां होंगी, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए और उनकी अच्छाई को अपने जीवन में उतार करके चलिए। यही होता है महाजनेन इन गता सब पंथा। महान लोगों के जो रास्ता हमें दिखा दें, उस रास्ते से हमें चलना चाहिए। तो ये माता पिता को हमारी सच्ची और अच्छी क्या होगी, श्रद्धांजलि है। वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं, मरते नहीं हैं। शरीर बदल जाता है ना, जैसे व्यक्ति कपड़ा बदल देता है, मकान अच्छा नहीं लगता है तो मकान बदल देता है, ऐसे ही आत्मा को ये शरीर अच्छा नहीं लगता, वो बदल देता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं है, ये दुनिया में ये घट ही रहा है। और दो चीज़ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दो चीज़ें तो सबसे बड़ी सच्चाई है, एक जीवन और है ना। और हर जन्म के पीछे मृत्यु है और हर मृत्यु के पीछे जन्म है, ये तो चक्र चल रहा है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना नहीं है, ये तो होना ही है और सबके जीवन में घटेगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने को तैयार है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा और कोई जाने के लिए तैयारी भी कर रहा है, लेकिन जाना सबको है, लेकिन फिर आना सबको है। तो ये जाने आने का देश है और इसमें बस अभी मैं कह रहा था, वह काम कर की याद तुझे सब किया करे, वह चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, जो जिक्र हो तो जिक्र बस खैर हो, कोई नाम ले तेरा तो अदब से लिया करे, कोई नाम ले तेरा तो अदब से लिया करे। ऐसे दिलों में आप घर तक चल जाइए, ऐसे आप सबके दिलों में बस जाइए कि आप हमेशा क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। आज बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, कबीर नहीं है, तुलसी नहीं है, नानक नहीं है, सीता, सावित्री, दमयंती, गर्गी नहीं है, लेकिन आज भी वो ऐसे कर गए हैं कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है और सबके दिलों में वो जिंदा है। एक तो बहुत बुरा आदमी जिंदा रहता है और एक बहुत अच्छा आदमी जिंदा रहता है। जो अच्छा करता है वो भी जिंदा रहता है, बहुत बुरा करता है वो भी जिंदा रहता है। बीच के लोगों को उतना नहीं जानते। गौटिया जी और गौटी माता ये इस वृक्ष के मूल में है, वंश वृक्ष है, वंश वृक्ष। जैसे कहते हैं नहीं, एक के बीस हो जाए ऐसे, तो ये वंश वृक्ष है और उनके जितने बेटे हैं, पोते पोतियां हैं,
नाती पंथी हैं, वो सब क्या है, दारा शाखा है और उसके फल फूल हैं। तो मैं तो इस घर में पहले बार आया हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, कहते हैं कि फल से ही वृक्ष के बारे में जाना जाता है। और जो प्यार आप लोगों से जो मिला है, जैसी रहनी गहनी भाव भक्ति मैंने अभी देखा है, जो संस्कार आप लोग